Hi guys, welcome back to Demystifying RBI Grade B. I hope you all are in good health. As we know, we have finally the date for RBI Grade B exam, right? It's going to be on 9th July, right? So approximately 60 days are left for you. More than 60 days, but let take it 60 days for RBI Grade B 2023. And I want to put a disclaimer here. This plan is not going to be a जादू की छड़ी for you. You need to work hard. You need to work smart. आप जब वर्क करोगे तभी चीजें हैपन होंगी, ऐसे नहीं होंगी. अगर आप बस ये वीडियो देख लोगे और उसको अप्लाई भी नहीं करोगे तो सॉर्ट नहीं होंगी चीजें, राइट? सो प्लीज बी मोर डिसिप्लिन राइट नाउ बिकॉज नोटिफिकेशन आ गया है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं. यू नीड टू वर्क हार्ड टू. सो लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो. ये आपको मैंने प्लान बनाते वक्त इसको 3 मंथ्स में डिवाइड किया है प्लान को. मई, जून एंड जुलाई, राइट? जुलाई में हम लोगों ने 9th हमारा डी डे है, एज यू ऑल नो. तो मैंने जो प्लानिंग की है वो डी डे को एज अ ग्राउंड जीरो आप मान लीजिए लेकर किया है. मूव बैक करें इसको प्लान को बनाते वक्त, ताकि हमारे पास डिवीजन का एक ऑप्टिमम टाइम हो. ठीक है, बट विल स्टार्ट वीडियो फ्रॉम द मे कि आपको मई में क्या करना है, जून में क्या करना है, जुलाई में क्या करना है. सो इट विल बिकम मोर क्लियर, राइट? सो आप अभी आप देख रहे हैं कि 1 आ चुका है. सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप मार्च का सीए कंप्लीट करेंगे इन द फर्स्ट वीक, राइट? और आप 3 मॉक टेस्ट करेंगे. अब आप कोई सा भी डे चूज कर लीजिए मॉक टेस्ट के लिए, या तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, या ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे. बाकी जिस दिन आप मॉक नहीं कर रहे हैं, आप क्वांट और रीजनिंग के टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, आप रोनाल का स्टैटिक भी करेंगे इस पूरे हफ्ते. संडे को आप कोई मॉक टेस्ट नहीं देंगे, बट जबकि आप गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे मृणाल की, आप एसए की प्रैक्टिस करेंगे और आप रिवीजन करेंगे जो आपने इस वीक में किया है, राइट? ऐसे हम आगे मूव करते हैं. यहाँ पे आप अप्रैल का सीए करेंगे. अगेन आप 3 मॉक टेस्ट देंगे. आप स्टैटिक करेंगे मृणाल का, गवर्नमेंट स्कीम, प्रेसे की आप प्रैक्टिस करेंगे, आप रिवीजन करेंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वीक. यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आप जैन सीए को लीजिए. वैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 4 मंथ्स का सीए बहुत होता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा फोकस यहाँ पे जैन और फेब पे कर लो. ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन 4 मंथ के सीए से आते हैं, बट हमारे पास क्योंकि अभी टाइम है, सो वी कैन एक्चुअली फोकस ऑन जैन एंड फेब का सीए. बट उतना डीप में नहीं जाना है, राइट? ऐसे बस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट में देखिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ, मैं इन क्वेश्चंस को अगर मेरी सबकॉन्शियस मेमोरी में है तो मैं शायद इनको कर पाऊं, राइट? तो जैन फेब का सेम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. अगेन 3 मॉक टेस्ट देंगे. यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट देंगे. स्टैटिक करेंगे मृणाल का दोनों जगह पर. यहाँ पे अगेन एससी की प्रैक्टिस और प्रेसी की प्रैक्टिस. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम 9th को है, राइट? उसके बाद 30th को आपका फेज 2 है. आपके पास इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचेगा. ऐसे प्रेसे के आप जितना प्रैक्टिस अभी कर लेंगे मई और जून में, उतना ही अच्छा है, क्योंकि जुलाई में आपको सिर्फ ईएसआई और एफएम पे ही फोकस करना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे हम स्टैटिक मृणाल कर रहे हैं, सो हमारा थोड़ा बहुत ईएसआई फाइनेंस का भी हो जा रहा है स्टैटिक, राइट? सो आगे बढ़ते हैं. नाउ यू कम. अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द मे बैक अगेन. यहाँ पे आपको एटलीस्ट 8 आवर्स पढ़ना है. मैंने 8 आवर्स कैसे लिए हैं कि आप सीए को 3 आवर्स दे रहे हैं, स्टैटिक को 3 आवर्स दे रहे हैं, क्वांट रीजनिंग के टॉपिक या मॉक के लिए आप 2 आवर्स दे रहे हैं डेली. ठीक है, इतना तो मिनिमम है. इससे आप कम नहीं जा सकते. इससे ज्यादा अगर आप दे रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन 8 घंटे से कम में नहीं हो पाएगा. बिकॉज अब सिर्फ 2 मंथ्स बचे, हमें कोर्स कंप्लीट करना है, हमें रिवीजन ज्यादा करने हैं, तो 8 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे. ठीक है, जून में मूव करते हैं. जून में अगेन आप 3 आवर्स देंगे सीए को, 2 आवर्स फॉर क्वांट रीजनिंग एंड 3 आवर्स फॉर स्टैटिक या गवर्नमेंट का स्कीम्स. जून में आप क्या करेंगे, अब आपके देखिए, जून में आप मार्च का सीए करेंगे. ओके, अगेन जो हम लोगों ने किया था, लेकिन अभी हम सिर्फ 3 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे. हमने एक बार पूरा रिवीजन कर चुके हैं, अगर आप वीडियो में देखें, हमने एक बार पूरा यहाँ पे पढ़ा 1 हफ्ते, हमने फिर एक दिन रिवीजन भी किया है, राइट? अब हम ये कोशिश करेंगे हमें सीए को सिर्फ 3 डेज में कंप्लीट करें. ठीक है, अप्रैल सीए को हम 3 डेज में कंप्लीट करें. यहाँ पे सिर्फ हम एक मॉक टेस्ट देंगे. उस मॉक टेस्ट जो हमने पहले मई में दिए थे, उससे हम लोगों को ये पता चल गया कि हमारे वीक एरियाज क्या है, राइट? अब हम यहाँ पे अपने क्वांट के वीक एरियाज और रीजनिंग के वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे. हम यहाँ पे से एक एक मॉक टेस्ट देंगे, राइट? क्योंकि हमने उससे पहले ही 9 मॉक टेस्ट हम अब तक दे चुके हैं, राइट? तो इट्स लाइक 10th एंड 11th मॉक टेस्ट ऑफ योर्स. फिर यहाँ पे हम जून का वीकली सीए करेंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि जब आप जुलाई में एग्जाम देने जाएंगे तब तक जून का पूरा मंथली पीडीएफ नहीं आएगा, तो अब आपको यहाँ पे वीकली सीए करना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे जो भी 1 2 3 को हुआ है वो आप यहाँ पे 4th को कर लीजिए, राइट? फिर आप 5th 6th 7th को जैन सीए का रिवीजन करेंगे, एंड 8 9 10 को आप फेब सीए का रिवीजन करेंगे. अगेन यहाँ पे आप जून वीकली सीए करेंगे और प्रेसे की प्रैक्टिस करेंगे. ओके,
यहाँ फिर आप 12th और 17 में आपके पास मई का मंथली पीडीएफ आ जाएगा तब तक। आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं, मे बी बैंकर्स अड्डा, अफेयर्स क्लाउड, राइट, ए टू जी, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं आप जिनका ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको मेगा सीए तब तक पीडीएफ आ जाएगी। तो आप ये करेंगे, आप 3 मॉक टेस्ट देंगे आप वापस से। ठीक है, आप गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे, जून का वीकली सीए करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे अगेन यहाँ पर 18 को। ठीक है, क्योंकि अब हमें मॉक टेस्ट संडे को देने की आदत डालनी है, तो एटलीस्ट हम 2-3 मॉक टेस्ट हमें संडे को देने चाहिए। 19 से 21 तक आप वापस मार्च का रिवीजन करेंगे। 22 से 24 तक आप अप्रैल का रिवीजन करेंगे सीए का। आप एक एक मॉक टेस्ट अगेन यहाँ पर देंगे और यहाँ पे जून का वीकली सीए विद मॉक टेस्ट अगेन। 26 से 28 तक आप मेगा सीए का रिवीजन करेंगे, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे इतना 7 डेज 6 डेज किया है। अगेन जून सीए का हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे इन दीज 2 डेज, राइट, क्योंकि हमने से यहाँ पे से 3 वीकली जो सीए करें ये हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। हम एक मॉक टेस्ट देंगे, हम गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू जुलाई। जुलाई में आप लोग यहाँ देखेंगे फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे आप जून का वीकली सीए करेंगे, आप गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे मॉक टेस्ट देंगे, अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स को आप प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे आपने बहुत बार रिवीजन कर लिया सीए का, आपने देखा होगा हमने 3 बार एक्चुअली हम रिवीजन कर चुके हैं, और शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि हम ये वीकली एक रिवीजन भी कर रहे थे यहाँ पे, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे सीए को पढ़ा मार्च को, आप देखिए मार्च हमने यहाँ पढ़ा, मार्च हमने यहाँ पढ़ा, ठीक है, मार्च हमने यहाँ पढ़ा, हम 3 बार पढ़ चुके हैं। अब इसको एक दिन में कंप्लीट करना आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको इतनी बार रिवीजन कर लिया है। ठीक है, तो आप 3rd मार्च सीए करेंगे, आप अप्रैल का सीए करेंगे, मई सीए। यहाँ पे आपने जो क्वांटिटी वीक एरियाज बनाए थे उनका आप रिवीजन करेंगे, ताकि आपका वो वापस से ब्रश अप हो जाए। यहाँ पे रीजनिंग के वीक एरियाज का रिवीजन करेंगे, यहाँ जून सीए करेंगे। अब जुलाई का क्या है कि जुलाई का 1 to 7 का एटलीस्ट आप कर ही लीजिएगा, कुछ पता नहीं रहता है, दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो जुलाई सीए का आपको जितना मिल रहा है थोड़ा बहुत वो आप कर लीजिए। ठीक है, बाद में यहाँ पे तो अब डी डे आपका आ ही जाएगा, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप ये देखिए हमने कितने मॉक टेस्ट दिए टोटल, 1, राइट, 2, 3, 4, 5, 6, 9, राइट, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, अगेन यहाँ पे 17, 20, 23, 26। सो आप 26 मॉक्स दे देंगे एग्जाम देने से पहले, राइट। तो आप ये सोचिए कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और आपका रिवीजन कितनी बार हो गया, आपने हर चीज का रिवीजन कम से कम 6 बार किया है, हर सी पीडीएफ का आराम से, वो भी। लेकिन आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, दिस इज व्हाट दिस प्लान डिमांड्स, राइट। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, राइट। आपको 8 आवर्स एटलीस्ट पढ़ना होगा। अगर आपकी डिमांड उससे ज्यादा है कि आपको 8 आवर्स में कंप्लीट नहीं होता, तो प्लीज आप शायद ज्यादा आवर्स लगा सकते हैं, बट कोशिश करिए कि आप इस चीज को पूरा फॉलो करें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं होंगे, आप अच्छा स्कोर करेंगे, आप कट ऑफ से ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज इन मॉक टेस्ट को लगाइए। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी ले लीजिए, आपको जहां से मिल जाए, बेबी टेक्स्ट बुक, राइट, ग्रेड अप, और you have the coaching institutes which provides a mock test, right? Then you have practice mock. So बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको जहां भी सस्ते मिल जाए, 299 के पैकेजेस इन लोग के रहते हैं, तो आपको जहां से मिल जाए प्लीज मॉक टेस्ट करिए और उनको सॉल्व करिए। ठीक है, आपको इतने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। आपको अगर एक बार आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया ना, आपके माइंड को आदत हो जाएगी सॉल्व करने की, राइट। तो आपके लिए ये दिन बहुत आसान हो जाएगा, है ना। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। और ये जो प्लान का पूरा पीडीएफ है, ये मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए, और मैं वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, सो यू कैन इजिली एक्सेस इट। सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग।